खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात उत्तराखंड में आजादी के 66 साल बाद भी एक ऐसा गांव है जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे चिरवेलिया गांव की, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस गांव में जब ईटीवी की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताई। पेश है विकास नगर से शोभित चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। एक ऐसा गांव जहां आज भी पसरा है अंधेरा। कई दशक पहले बसे चिरवेलिया गांव की दूरी देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर की है, पर यहां आज तक बिजली ही नहीं पहुंच पाई है, जिससे ग्रामीणों को जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत नेताओं या अधिकारियों से न की हो, पर कोई भी नहीं है जो इनके दर्द को समझे और इनकी समस्या का निदान करे। सालों से लाइट नहीं है, जंगल में जानवर भी आते हैं, बहुत परेशानी होती है। लाइट नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार सुनने का नहीं होता है, कोई कंप्लेंट भी करते हैं। लाइट के बगैर तो यहाँ पे जो है कम से कम हमको जो है 42-45 साल यहाँ हो चुके हैं। आज तक तो किसी ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया नहीं कि ताकि यहाँ जनता के लिए कोई जो है लाइट के बारे में सोचे, वोट के टाइम पे आए और अपना वोट बैंक पक्का करवा के वादे करके चले गए। तो बात कोई ना मुड़ के आता है, ना कोई देखता है, ना कोई सरकार भी गौर करती है इस पे। ऐसा नहीं है कि बिजली न होने से सिर्फ ग्रामीण ही परेशान हैं, बल्कि बिजली की कमी की वजह से गांव में रहने वाले सैकड़ों छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जब तक घर में तेल रहता है तब तक तो वो डिबरी जलाकर पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद वो खाली बैठने को मजबूर हो जाते हैं। बहुत दिक्कत आती है हमको, तो रात को दीवे से हम करते हैं पढ़ाई, बड़े मुश्किल होती है, दिख भी नहीं पाता अच्छे। कहने को उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन वहाँ खोखला साबित हो जाता है जहाँ सामने आता है चिरवेलिया गाँव। इस गांव की दूरी प्रदेश मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर है, पर इसमें आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। वहीं इस गंभीर मसले पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौन बने हुए हैं। शोभित चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज, चिरवेलिया गांव, विकास नगर। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शोभित। जिस तरीके से खबर है चिरवेलिया का गांव से, जहां 66 साल बाद भी विकास नहीं हो पाया है, यहां तक कि मूलभूत सुविधा बिजली भी यहां नहीं पहुंच पाई है, इस पूरे मामले पर किसी जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये खबर है चिरवेलिया गांव से, जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। न केवल ग्रामीण बल्कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी बिजली न होने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आज ईटीवी ने अंधेरे में डूबे इस गांव को, और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शोभित। आपसे जानना चाहेंगे, चिरवेलिया गांव में जिस तरीके से 66 साल आजादी के बीतने के बाद आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसे विडंबना ही कहेंगे, क्योंकि ये जो गांव है ये सूबे का जो मुख्यालय है देहरादून उसके अंतर्गत आता है। टिमली रेंज में पड़ता है चिरवेलिया गांव। यहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो ना ही तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी बोलने को तैयार है और ना ही बिजली अधिकारी की बड़ी विडंबना है। लोग तो परेशान हो रहे हैं और ये हर प्रदेश मुख्यालय का है, तो जरा आप अंदाजा न लगाइए कि दूरस्थ गाँव है, दूरस्थ जो जिले हैं वहाँ पे क्या हालात होंगे। इन ग्रामीणों का साफ कहना है कि नेता आ रहे हैं, वोट मांगने आते हैं, अधिकारी मिलते हैं, शिकायतें भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उनके समस्या का निदान करे। जी सृष्टि। जी शोभित, जिस तरीके से यहाँ पर बिजली नहीं है, तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी दिनचर्या किस प्रकार की है? जी देखिए, वहाँ पर एक कहावत है कि बिन बिजली सब सून। यहाँ पर वही हालात हैं, अंधेरा रहता है। देखिए, अब कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहाँ रोशनी तो बहुत दूर की बात, बिजली ही नहीं है, तो कैसे उनका त्योहार अच्छा मनेगा? ना ही तो बच्चे सही से पढ़ पा रहे हैं छात्र छात्राएं, और ग्रामीणों का जीवन जब तक तेल रहता है तब तक डिबरी चला के चला है। नहीं तो गाँव में पंखे हैं, ना लाइट है।
ग्रामीणों का कहना है कि हम ये सब लगाए भी क्यों जब बिजली ही नहीं है, यानी कि कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, परेशान होते हैं, पर कोई नहीं है जो इस ओर ध्यान दे। ईटीवी मुहिम चला रहा है, प्रयास कर रहा है कि शायद सरकार की आंखें खुले और इस पर कार्रवाई और जो ग्रामीण है उनको राहत मिले। जी दृष्टि जी शोभित, अगर बात की प्रशासन की तो प्रदेश मुख्यालय से ये मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो प्रशासन आखिर क्यों सुध नहीं ले रहा है पूरे मामले पर? जी देखिए, ये वंदना ही कहेंगे, इसे बहुत बड़ी लापरवाही। प्रदेश मुख्यालय से दूरी मात्र 30 किलोमीटर, और सबसे बड़ी बात यह है देहरादून जो कि राजधानी है हमारे प्रदेश की, उसी शहर में, उसी राजधानी में ये गांव आता है, उसके बावजूद कोई नहीं है जो उनके सुध ले। ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि अगले जो चुनाव आएंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे। वो उन्होंने साफ कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो नेता हैं, जो अधिकारियों से शिकायतें की गई, नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन कोई नहीं है जो उन्हें सुध ले। जी सृष्टि। जी शोभित, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता शोभित, जिन्होंने जानकारी दी कि चिरबेलिया गांव जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर 66 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। ईटीवी इस अंधेरे में डूबे हुए गांव को लेकर मुहिम छेड़े हुए है कि शायद प्रशासन की आंख अब खुल जाए।